कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 9 यूनिट 2। टैरिफ मेजर डिस्कस करके हो गए। नाउ विल गो टू नॉन टैरिफ मेजर्स। ओके, नॉन tariff measures are the policy measures other than ordinary custom tariffs that can potentially have economic effect on international trade flow इन गुड्स, चेंजिंग क्वांटिटीज ट्रेडेड, प्राइस, सब चीजों पे इम्पैक्ट हो सकता है अदर देन कस्टम टैरिफ वाले मेजर्स है ये। ओके, तो बेसिकली कुछ एग्जांपल्स दिए मैं बोलूंगी दीज आर द पॉलिसी मेजर्स which alter conditions of international trade including policies regulations that restrict the trade or that facilitates the trade। मैं बोलूंगी सिर्फ इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करना ऐसा एजेंडा नहीं रहेगा या फिर एक्सपोर्ट प्रमोट करना ऐसा एजेंडा नहीं, दोनों भी चीजें आएगी। ओके, कुछ कभी रेस्ट्रिक्शन के लिए पुट करोगे और कभी एनकरेज करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। ओके, सो नॉन टैरिफ मेजर्स में सब कुछ आ गया। अगर एनकरेज कर रहे हैं तो भी आएगा, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो भी आएगा। Non-tariff measures consist of mandatory requirements, rules, regulations that are legally set by the government of exporting, importing, and transit country. Non-tariff measures are not same as non-tariff barriers। मतलब आपको मैंने रेगुलर लेक्चर में बताया था, समझो ये आपका नॉन टैरिफ बैरियर्स का सर्कल, ये आ जाएगा नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर। सो ब्रॉडर सेंस में कौन सा है? नॉन टैरिफ मेजर्स। ओके, नॉन टैरिफ मेजर्स तो रेस्ट्रिक्टिंग चीजें भी कवर करता है और प्रमोट करने वाली चीजें भी कवर करता है, लेकिन ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ना, ये क्लियरली क्या करेगा? रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, टू लिमिट द फ्री ट्रेड, टू रेस्ट्रिक्ट द फ्री ट्रेड। ओके, सो नॉन टैरिफ मेजर्स आर समटाइम यूज्ड एज अ means to circumvent free trade rules, मतलब to avoid or to restrict the free trade rules to favor the domestic industries at the expense of foreign competition। इसको तब बोलोगे नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गया जब आपके नॉन टैरिफ मेजर्स में आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो फ्री ट्रेड, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। दीज नॉन टैरिफ बैरियर्स आर डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स रहेंगे। Okay, discriminatory measures, non-tariff barriers are subset of non-tariff measures, क्योंकि non-tariff measures बड़ा वाला सर्कल है, non-tariff barriers उसके अंदर एक छोटा वाला सर्कल है, इसीलिए non-tariff barriers is subset of non-tariff measures। These non-tariff barriers have protectionist or discriminatory intent, okay, to protect the domestic producers। ओके, आप स्पेसिफिकली प्रोटेक्शन के इंटेंट से कर रहे हो। Compared to NTBs, non-tariff measures encompass a broader set of measures. Okay, और जो भी as per WTO agreement नॉन टैरिफ मेजर्स सर्टन कंडीशंस में ही अलाउड होगा। बहुत सारे एग्रीमेंट्स है ना उनके कि आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है वो मेजर्स के अंडर, इसीलिए बहुत सारे कंडीशन से उसको फॉलो करते हुए नॉन टैरिफ मेजर्स यूज करना पड़ेगा। सो नॉन टैरिफ मेजर्स आर अगेन कैरेक्टराइज्ड अंडर टेक्निकल मेजर्स, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आ जाएगा आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और नॉन टेक्निकल में आ जाएगा ट्रेड रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड। ओके, प्रोडक्ट स्पेसिफिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस। These are intended for ensuring product quality, food safety, environmental protection, national security, protection of animal and plant health। Technical measures, product specific properties रहेंगे। Non-technical relate to trade requirements, that is shipping requirement, custom formalities, trade rules, taxation policies। Okay, और कुछ क्लासिफिकेशन किया है, इसका डिटेल में आगे नहीं आया डिस्कशन, ये जो भी है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे। हार्ड मेजर्स विच आर price and quality control, sorry, quantity control measure, I'm extremely sorry, hard measures, price and quantity control measures, threat measures, that is anti dumping and safeguard measures। other measures में आ जाएगा आपका trade related finance and investment measures। further more categorization, import related measure, import related measures are imposed by importing country, export related measures are imposed by exporting country। Then the last one is procedural obstacles। procedural obstacles मतलब कुछ administrative procedure बहुत ज्यादा है, transportation, delays in testing, certification। Okay, these are procedural obstacles।
देन टेक्निकल नॉन टेक्निकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल मतलब प्रोडक्ट स्पेसिफिक, ओके, मेजर्स। प्रोडक्ट स्पेसिफिक टेक्निकल मेजर्स में क्या क्या है, तो दो टाइप के हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स में क्या क्या आएगा, दीज आर अप्लाइड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एनिमल प्लांट लाइफ, human, animal, plant life from the risk arising from additives, pests, contaminants, toxins, disease-causing organisms to protect the biodiversity. Applied to protect human, animal, plant life. इतना ही याद रखो मूवी में। तो basically these procedures include या measures include ban or prohibition of import of certain goods, governing quality hygienic requirement, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, एसोसिएटेड कंप्लायंस असेसमेंट। एग्जांपल्स दिए फिर से, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम कंट्रीज अफेक्टेड बाय एवियन फ्लू। तो क्यों, तो आपको आपका जो भी आपके कंट्री में जो भी आ रहा है इंपोर्टेड प्रोडक्ट, वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ओके, सेफ होना चाहिए आपकी ह्यूमन एनिमल प्लांट लाइफ के लिए। इस हिसाब से ये मेजर्स चलेंगे, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड मतलब, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड अगेन इट इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक, लेकिन यहाँ पे वर्डिंग देखो, कवर बोथ फूड नॉन फूड ट्रेडेड प्रोडक्ट्स सारे आ जाएंगे। रेफर टू मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल रेगुलेशंस, जैसे कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बोलेंगे, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसका साइज, उसका शेप, डिजाइन, लेबलिंग, मार्किंग कैसा होना चाहिए, पैकेजिंग, फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन मेथड्स क्या यूज किए। ओके, तो बेसिकली जो भी सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में आता है वो सब छोड़ के प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो भी है कहाँ पे आएगा, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन, कंपल्सरी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस कंट्रोल ऑफ गुड्स बिफोर शिपमेंट फ्रॉम द एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये सब कुछ होना चाहिए शिपमेंट से पहले ही, चेक करके ही भेजो। टीबीटी मेजर्स आर स्टैंडर्ड बेस्ड मेजर्स, स्टैंडर्ड बेस्ड मेजर्स that countries use to protect their consumers and preserve natural resources, but these can also be used effectively, so obstacle to import and discriminate against import and protect domestic product। basically agenda क्या है, जानबूझ के ऑब्स्टेकल किया जा रहा है इंपोर्ट पर, और क्यों, तो प्रोटेक्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। एग्जांपल्स दिए हैं, फूड लॉस, क्वालिटी स्टैंडर्ड, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, इको लेबलिंग, मार्केटिंग एंड लेबल रिक्वायरमेंट्स। ओके,